अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे एंड सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम वापस आ गए हैं रिवीजन क्लास 7 के साथ। आज की क्लास सबसे इजी क्लास होगी। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं गूगल कोलैब पे काम करना सीखने वाले हैं हम। ठीक है। गूगल कोलैब पे हम क्या क्या करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जी। तो अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। जी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है और सर्च करना है गूगल कोलैब। ठीक है। गूगल कोलैब सर्च करना है आपको। ठीक है। ये जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये जो फर्स्ट लिंक होगा इसको ओपन करें। ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ तो साइन इन का ऑप्शन आएगा और बहुत सारे लोगों के पास साइन इन का ऑप्शन नहीं आता। उसका रीजन क्या है कि ये गूगल का है और हम लोग जो है गूगल से पहले से कनेक्टेड है। हमारा जो गूगल क्रोम है उस पे पहले से हमारा जो है ईमेल लॉगिन है। इस वजह से कभी कभी जो है वो रीडायरेक्ट कर जाता है। ठीक है। अब क्या करना है हमें? हमें जो है यहाँ पे इस तरह का, जब आप साइन अप वाइन अप सब कर लेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। आपने करना है न्यू नोटबुक। जब आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो लोडिंग करेगा। एंड आप, अगर आपका नेट बहुत ज्यादा फास्ट है तो आपको बस 2 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। मेरे पास यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा। सही, अब शो हो रहा है। अच्छा। अब क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी जो काम कर रहे हैं इसको कहते हैं इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक। और इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास ये होती है। ठीक है, IPYNB। इसका नाम सर्च सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अब मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया। हमने सबसे पहले क्या देखा कि फाइल का नाम कैसे सेव करते हैं। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट जो है, हमें एक हेडिंग बनानी है। हमारे पास एक पहले से ऑटो जनरेटेड कोड का सेल होता है, उसको डिलीट कर दें इस पे सेलेक्ट करके। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक होता है टेक्स्ट का बटन, इस पे क्लिक करें। ठीक है। अब ये हमारे पास मार्कडाउन की तरह काम करेगा। सही है। अब हम मार्कडाउन में हेडिंग कैसे डालते हैं? एक हैशटैग से या डबल हैशटैग से, अगर छोटी हेडिंग डालनी है। मैं लिखता हूं यहाँ पे क्लास 7। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास 7 गूगल कोलैब। ठीक है, और आगे कॉन्सेप्ट्स की भी हेडिंग डाल देता हूँ। अच्छा। हमें क्लास में कुछ और सिखाया गया है। ठीक है। मैं आपको उससे भी अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है। ये करने के बाद आपको इधर एक लाइन मिल रही होगी। ठीक है। देखिए आपके पास प्रीव्यू भी आ रहा है कि हमने हेडिंग क्या डाली है। अगर मैं इसका हैशटैग हटा दूं, सही है, तो आप देखें हेडिंग जो है वो छोटी हो गई है। पर हमें एज अ मार्कडाउन हेडिंग डालनी है। तो हम इसको यूं कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे लेके जाएंगे तो आपके पास इस तरह की लाइन आ रही होगी। इस कोड पे क्लिक करें तो देखें अब आपके पास वो हेडिंग जो है बन चुकी है। ठीक है। अब ये जो काम हो रहा है हमारा, ये इस हेडिंग के अंदर हो रहा है। ठीक है। देखिए आपके पास ये एरो भी आ रहा है। आप इस सेल को हिडन भी कर सकते हैं। तो हमने नई चीज सीखी है। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हम जीपीयू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे रन टाइम का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करें। चेंज रन टाइम टाइप का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करें। हमारे पास यहाँ होता है T4 GPU। ये A100 एंड L4 जो है ये प्रीमियम होता है TPU और T4। अभी हम TPU T4 यूज करेंगे। ठीक है। इस पे क्लिक कर लें और रन टाइम आपका Python 3 होना चाहिए। या अगर आपके पास दूसरा वर्जन है तो आप वो करें। ठीक है। अब सेव कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्ट के साथ T4 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। T4 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखें एलोकेटिंग रन टाइम हो रहा है। ठीक है। टू मैनी सेशंस, इसको हम मैनेज सेशंस करते हैं। एंड अच्छा, इसको जो है हम डिलीट कर देते हैं ये। ठीक है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आप लोग के पास पहले से नहीं चल रहा होगा कुछ भी। एंड अगर चल रहा है तो आप उसको टर्मिनेट कर दीजिएगा जिस तरह से मैंने अभी किया था। ठीक है। अब नीचे देखिए ये Python 3 से कनेक्ट हो रहा है एंड उसके बाद बैकएंड पे जीपीयू को ले रहा है ये। ठीक है। अब इनिशियलाइज करे और कनेक्ट हो गया। हमने क्या क्या सीख लिया कि हमारी नोटबुक का नाम कैसे सेव करना है, उसमें हेडिंग कैसे डालनी है, एंड उसमें जीपीयू कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो है हम एक काम करेंगे।
हम जो है यहाँ पे सबसे पहले करेंगे जनरेट विद एआई, एंड यहाँ हम लिखेंगे राइट आ, दोबारा से करके दिखा देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। जब आप सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जब आप सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जनरेट विद एआई का ऑप्शन होगा। जनरेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे एक हेलो वर्ल्ड की जो है कोड लिख के दो। मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट आ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम किया, अब मैं एंटर करूंगा तो देखें इसने मुझे एक कमेंट भी दे दिया कि प्रॉम्प्ट हमारा क्या है, राइट है हेलो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो कि हमने यहाँ पे एआई को दिया, ठीक है। एंड इसने यहाँ पे कर दिया। अब इसके तीन तरीके हैं इस सेल को रन करने के। मैं नोटपैड में लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका हमारे पास है अल्टर प्लस शिफ्ट, ठीक है। हमारे पास पहला तरीका क्या है सेल को रन करने का? अल्टर प्लस शिफ्ट। सेकंड हमारे पास क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट। थर्ड हमारे पास क्या है? शिफ्ट हम अच्छा नहीं, ऑल्टर प्लस एंटर है, ठीक है, शिफ्ट नहीं है, सॉरी। कंट्रोल प्लस एंटर है, और यहाँ है शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। ये तीन कमांड्स होती हैं। सबसे पहले हम वर्क करके देखते हैं शिफ्ट प्लस एंटर को। अब मैंने किया शिफ्ट और एंटर, तो इसने क्या किया? देखें, इसने जो है प्रोग्राम को रन भी कर दिया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम रन भी हो रहा है। एंड उसी के साथ इसने एक नया कोड भी जनरेट, एक नया कोड का सेल भी जनरेट कर दिया, ताकि हम फर्दर अपना कोड कर सके, ठीक है, विदाउट एनी हमें बहुत ज्यादा मसला होता है, जैसे कि अभी हमने इसको रन किया, फिर हमने इसको चला दिया यहाँ से, फिर हमने कोड पे गए, तो इसमें हमारा 2-3 सेकंड जो है वो भी वेस्ट होंगे, तो हम उनको भी बचाना है हमें, ठीक है। ये कर दिया। अब हम एक और, हम इस फाइल को वापस से डिलीट कर दें ताकि हम दूसरी चीजें भी एक्सपेरिमेंट कर सकें। हमारा हो गया ये, ठीक है। हम इसको यहाँ आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, ये हो गया हमारा। अब कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर किया तो इसने नया सेल नहीं बनाया, पर इसने हमारे कोड को चला दिया, ठीक है। तो अगर आपको नया सेल नहीं बनाना, आपका ये लास्ट प्रोजेक्ट है, लास्ट कोड है, ठीक है, तो आप सिर्फ कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर भी हो गया। अब आते हैं ऑल्ट प्लस एंटर। अब मैं दबाता हूं ऑल्ट प्लस एंटर, तो ऑल्ट प्लस एंटर ने भी शिफ्ट प्लस एंटर वाला काम किया कि न्यू सेल जनरेट कर दिया, ठीक है। अब आप लोग शिफ्ट प्लस एंटर करें या शिफ्ट प्लस एंटर करें या ऑल्ट प्लस एंटर करें, वो आपकी मर्जी है, या कंट्रोल प्लस एंटर करें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ना काम को आसान बनाने के लिए, अगर आपका लास्ट काम है, ठीक है, काम को आप खत्म कर रहे हैं, तो आप जो है सिर्फ कंट्रोल एंटर दबाएं। और अगर आपको न्यू सेल भी क्रिएट करना है इस कोड के बाद, तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट एंटर या अल्टर एंटर, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ऑल्ट एंटर, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे पहले से बना हुआ है सब कुछ, क्या क्या हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, वो भी हम आते हैं। लेकिन मैं आपको एक दो चीजें और सिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अल्टर कंट्रोल शिफ्ट किया तो ये हो गया, शिफ्ट एंटर किया तो नया सेल क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो चल रहा है हमें इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि हमारी एआई की मदद से हमने पहले अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब आपको जो है, हम जो है एक न्यू कोड बनाते हैं, जिसमें हम इसको बोलते हैं राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन विच टाइप माई, टाइप माई नेम, ठीक है। टाइप माई नेम, अब नाम मैं इसको बता देता हूँ कॉलन लगा के, अब्दुल कादिर, ठीक है। एंटर किया। अब देखते हैं क्या करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें इसने कमेंट भी दिया। अच्छा, हमारे जो हेडिंग थी उसका कमेंट भी दे दिया, ठीक है, इसने। और उसके बाद क्या किया? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसने ऊपर वाले भी सब कर दिए हैं कॉपी, हाँ, यहाँ तक कि हमने इसको बोला नहीं था, ठीक है। अब यहाँ आ गया प्रिंट नेम, टाइप माई नेम, यहाँ टाइप माई नेम आ गया, इधर हम अपना नाम एंटर कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको नाम दिया, पर ये थोड़ा सा बदतमीज है तो इसने नहीं किया। कोई मसला नहीं है, इसको जब हम अच्छे से प्रॉम्प्ट देंगे तो वर्क करेगा। हम क्या करेंगे? अब कर देते हैं हम शिफ्ट कंट्रोल एंटर, तो हमारे पास ये रन कर रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। इसने जो है हमें थोड़ा सा कहते हैं कि हाई लेवल बना के दिया है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं शो हाइट, ओके। अब यहाँ पे मुझे जो है टाइप माई नेम खुद मेरे को ये बोलेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ शिफ्ट एंटर दबा के, ठीक है। अब इसने क्या किया? हेलो वर्ल्ड, हमने इसको से बोला था कि एक प्रोग्राम लिखना जिसमें जो है मेरा नाम टाइप करना, और नाम मैंने इसको बताया, पर शायद मैंने इसको एक सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया।
जिसकी वजह से इसने मुझे ऐसा बना के दिया कि इसने एक हेलो वर्ल्ड लिखा, सही है, और यहाँ पे इसने कमांड दे दी टाइप माई नेम। मुझसे पूछ रहा है इनपुट दो कि टाइप माई नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब्दुल कादिर। एंटर करता हूँ तो देखे इसने मेरा नाम फिर से प्रिंट कर दिया। तो ये भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कोड पे आते हैं। अब मैं आपको एक नई नई चीज सिखाता हूँ। हम जो है इसको कमेंट देते हैं, हैशटैग रेफ, हैशटैग रेफ, रेफ का मतलब है रेफरेंस और वन, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, सही है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। नहीं, इसमें मैं लिख देता हूँ सर जिया, ठीक है। अब मैंने इस पे गलती कर दी है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखते हैं क्या ये चलता है नहीं चलता। देख सकते हैं कि इसने सिंटैक्स एरर दे दिया हमें, ठीक है। अब हमारी गलती क्या है, अब हम क्या करेंगे, हम न्यू कोड में आ गए। हम इसी को तो सही कर सकते हैं फिक्स एरर से, ठीक है, बट हम एक न्यू चीज करते हैं। हम एआई से जनरेट करते हैं, ठीक है। हम जनरेटिव एआई पे क्लिक करते हैं। हम इसको बोलते हैं करेक्ट माई कोड ऑफ रेफ 01, ठीक है। मैंने इसको ऐसे रेफ 01 की हेडिंग डाल दी और आर बड़ा था तो आर लिख दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको करेक्ट माई कोड, मेरा जो ऊपर वाला कोड था उसको करेक्ट करने का कहा, और मैंने जो कमेंट डाला था हैशटैग रेफ 01, मैंने उसका यहां लिख दिया ऑफ हैशटैग रेफ 01। अब मैं एंटर करता हूँ, लेट्स सी क्या करता है। आप देख सकते हैं कि इसकी इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है कि इसने जो है कमेंट भी प्रॉम्प्ट किया, और हमने इसको बोला कि रेफ 1 जो था हमारा उसका कोड सही करना, तो इसने कोड सही कर दिया। अब जब हमें सर सिखा रहे थे तो ऑन द टाइम वो क्या कर रहे थे, वो बोल रहे थे पिछला कोड जो है वो सही करो, सही है ऐसा ही है, पर वो नहीं कर रहा था। हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, हमने इसको रेफरेंस दे दिया। जब हमने इसको रेफरेंस दे दिया तो इसने जो क्या किया, इसने उसी रेफरेंस को जो है अपनी इंटेलिजेंस यूज करके क्या कहते हैं कि चेक किया और उसी को दोबारा से सही करके रख दिया। तो यहां तक तो हमने सीखा कि हम रेफरेंस देके भी अपने कोड को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है मैं ऊपर वाले इसको जो है फिक्स एरर पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप्स जो आ रहे हैं। अब देखिए इसने मुझे जो है यहाँ पे एक सही कोड दे दिया, ठीक है। मैंने जब फिक्स एरर पे, अगर मैं इसको हटाऊं, सही है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा कोड गलत है, पर इसने मुझे यहाँ नेक्स्ट स्टेप फिक्स एरर खुद एआई जनरेटेड होगा, ठीक है। मैं फिक्स एरर पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे इस तरह की सारी जो सही चीजें थी वो करके दे दी, और मैं स्टिक पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नाउ ये कोड सही कर दिया इसने, देखिए इन्वर्टेड कॉमास एंटर कर दिए। अब जो है मैं इसमें कंट्रोल एंटर कर देता हूँ, जिससे नया टैब नहीं खुलेगा क्योंकि नीचे नया टैब खुला हुआ है। एंड सर जिया को इसने प्रिंट कर दिया, इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये एआई हमारी जो है ये दुनिया बदल के रख देगा, ठीक है। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड इसको, अगर ये रन हुआ है पर मेरे, मैं कोड पे क्लिक कर देता, अच्छा। कोड हमें, अगर हम बार बार, अब हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी अभी हमने नोटबुक खोली। अब हम चाह रहे हैं कि पहले से एक कोड हमें मिला हुआ होता है पर हमने हेडिंग डालने के लिए वो कोड डिलीट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है एक न्यू कोड जनरेट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास एक की होती है, यहाँ इस कोड पे लेके जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ है Ctrl+M B। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल प्लस तो नहीं लिखूंगा मैं, M और B, सही है। तो देख सकते हैं आप कि इस तरह की इंटेलिजेंस है इसकी, ठीक है। तो इसने एक नया कोड हमें जनरेट कर दिया, नया कोड का सेल जनरेट कर दिया, ठीक है। यहां तक तो हमने किया। अब हम थोड़े से पाइथन के कोड पे आते हैं, ठीक है। पाइथन के कोड पे हम किस तरह से आएंगे, हम जो है आज अपनी स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में किस तरह से पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम जो है इसको एक नेम का वेरिएबल देते हैं। नेम कॉलन लगा दिया हमने, सही है। अब जो है वो नेम क्या है, स्ट्रिंग में देता है। नेम क्या होता है, टेक्स्ट होता है, तो इसको स्ट्रिंग में देते हैं। हमने इज इक्वल्स टू लगाया, इनपुट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास में क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। नाम लिख दिया, नाम लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको नाम को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, नेम प्रिंट। अब मैं इसको कर देता हूँ शिफ्ट एंटर, जिससे नया सेल भी खोल देगा और पुराने वाले भी प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है स्ट्रिंग का डेटा दिया, हमने अपना नाम दिया तो इसने कर दिया। अब हम आते हैं नेम का वेरिएबल देते हैं इसको, ठीक है, सही है। अब हम एक काम करते हैं, नंबर का वेरिएबल देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम इंटीजर के ऊपर काम करेंगे। स्ट्रिंग अपने डेटा के लिए यूज होता है, इंटीजर किसके लिए यूज होता है, नंबर्स वगैरह के लिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू लगाया हमने। अब हम नंबर्स में कभी भी इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करते। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000, ठीक है।
एंटर किया, प्रिंट। सही है, प्रिंट में हमने क्या नंबर, क्या वेरिएबल दिया है, नंबर, तो नंबर मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। सेम शिफ्ट एंटर, देखें इसने इंटीजर को भी प्रिंट कर दिया, ठीक है, विदाउट एनी एरर। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रिंग और इंटीजर समझा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब हम देते हैं इसको, मेरे पास यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मैं इधर से थोड़ा सा गाइड ले लेता हूँ। फ्लोट, ठीक है, अब हम ले लेते हैं फ्लोट। हमने लिखा, अब फ्लोट है तो वो डेसिमल में होगा, हम लिखते हैं डेसिमल, ठीक है। हमने इसको वेरिएबल दिया डेसिमल, एंड फिर हमने यहाँ कॉलन डाला। हमने डेसिमल के लिए फ्लोट यूज करते हैं हम, ठीक है। जब भी हम डेसिमल, जब भी हम पॉइंट्स में वैल्यूज लाते हैं तो हम फ्लोट यूज करते हैं, और हमने इज इक्वल्स टू लगाया। और ये भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है कि अब मैं किसी को कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू दे देता हूँ 1.15, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा देता हूँ, वेरिएबल क्या था हमारा, डेसिमल, ठीक है। अब इसको मैं एंटर शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये नया सेल भी खोल देगा और पुराना वाला प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक होता है बुलियन। बुलियन में हमारे पास ट्रू फॉल्स होते हैं। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं वेरिएबल स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद हम कॉलन डाल देते हैं, कॉलन डाल देते हैं, ठीक है। कॉलन में हम लोग लिख देते हैं, अच्छा बुलियन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है बूल, ठीक है। उसको हम बूल लिख के रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो हम लिखेंगे बूल, ठीक है। बूल की स्पेलिंग होती है BOOL, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू करेंगे सेम, इसमें भी जो है हमें एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या काम करना पड़ेगा हमें, जो है ट्रू या फॉल्स, बुलियन में ट्रू या फॉल्स आता है, किसी स्टेटमेंट को हम सही या गलत करार देते हैं, ठीक है, इस बुलियन की मदद से। अच्छा, इसमें भी इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं होते, और ये बात याद रखिएगा, जब भी हम ट्रू या फॉल्स लिखेंगे तो ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल होगा। अगर मैं इधर फॉल्स की जो है स्मॉल लिखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल क्या था, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देता हूँ मैं, ठीक है। स्पेलिंग सही हो गई है, इसने खुद सजेस्ट कर दिया मुझे। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो देखिए इसने मुझे एरर दे दिया। अब वो एरर इसलिए क्योंकि मैंने जो है नेम को सही से डिफाइन, जो स्टेटमेंट है हमारी बुलियन में, उसको सही से डिफाइन नहीं किया। अब मैं इस एफ को जब कैपिटल करूंगा और जब मैं इसको कंट्रोल प्लस एंटर करूंगा, तो देखें अब ये सही से रन हो जाएगा, ठीक है। इसने हमें स्टेटमेंट दे दी फॉल्स। अगर मैं यहाँ ट्रू करूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ ट्रू कर देता हूँ, एंड अब मैं वापस से रन करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है रन कर दिया जब हमने इसको करेक्ट दिया, ठीक है। अब हम जो है एक न्यू कोड क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल MB के नाम से, ठीक है। शॉर्टकट की सब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या इसमें। अच्छा, अब जो है हम जो है बहुत सारी चीजें एक साथ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे नेम, हमें यहाँ लिखते हैं मर्ज, मर्ज क्योंकि बहुत सारी चीजें हम मर्ज लिखते हैं, कॉलन डालते हैं, लिस्ट लिखेंगे क्योंकि हम लिस्ट में अब सारी चीजें देने वाले हैं। लिस्ट के बाद हम जो है ब्रैकेट लगाएंगे, एम आई राइट, नहीं ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैं इसको देता हूँ सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कि मुझे देना है स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लाइन से देख लेते हैं ना, कि हमने सबसे पहले स्ट्रिंग दी, इंटीजर दिया, फ्लोट दिया, बोल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद मैं कॉमा डालता हूँ, इंटीजर डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं डाल देता हूँ फ्लोट, और फिर मैं यहाँ डाल देता हूँ बूल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल्स टू लगाता हूँ, सही है, और मैं यहाँ पे सारा डेटा लिख देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, स्ट्रिंग में आपको याद है कि डेटा हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आता है, तो मैंने यहाँ लिखा अब्दुल कादिर, अपना नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम एज इट इज हम कॉमा डालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटीजर डालना है, तो हम यहाँ डाल देते हैं 500। फिर हमें सेम एज इट इज क्या डालना है, फ्लोट की वैल्यू, फ्लोट में क्या होता है डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं, तो मैं डाल देता हूँ 2.5। सेम एज इट इज फिर कॉमा डालेंगे, बुलियन में क्या होता है, बुलियन में ट्रू होता है या फॉल्स होता है, मैं ट्रू डाल देता हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज आप नेक्स्ट लाइन जो करेंगे, प्रिंट करवाएंगे मर्ज को, ठीक है, क्योंकि हमने एक मर्ज इसको वेरिएबल दिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है हमारा इंटीजर भी प्रिंट किया, इसने हमारा स्ट्रिंग भी प्रिंट किया, फ्लोट भी प्रिंट किया, बूलियन भी प्रिंट किया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पाइथन की जो शॉर्ट 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 चीजें होती हैं वो समझ आई होंगी, ठीक है। एंड मैंने आप लोग का ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, हम देखते हैं कि इसमें और क्या करना है। अच्छा, अब जब आप जीपीयू से सेलेक्ट करेंगे, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमें जो है एनवीडिया की सिमुलेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल MB प्रेस करते हैं, नया कोड दे देगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क शिफ्ट दबा के, ठीक है। हम लिखेंगे एनवीडिया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस डाल के सेमी, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, कंट्रोल एंटर किया मैंने, कंट्रोल एंटर किया तो देखिए इसने मुझे पूरा एनवीडिया की सिमुलेशन दे दी है, ठीक है। यहाँ तक तो काम हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सर ने हमें रिक्वायरमेंट की जो है वो बना के बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें,
ये हमारा जो है कनेक्ट करेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको वहीं पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम कंट्रोल M भी करते हैं न्यू सेल के लिए, हम यहाँ पे जो है इस तरह से, ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, पिप होती है, यानी किसी चीज को इंस्टॉल करना, फ्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक एरो बना हुआ है, ठीक है, मेरे ख्याल से ग्रेटर देन का साइन है, और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी हम बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करवाएंगे, ठीक है, रन करवाएंगे इसको, ठीक है। अब कंट्रोल एंटर करते हैं। अच्छा, अब क्या करेगा, इसने प्रोसेस किया, एंड अब हम यहाँ पे, हमारे पास फाइल्स का ऑप्शन होता है, इस फाइल्स के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल बना दी है, ठीक है। पहले अगर मैं इसको डिलीट करूं, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड इसको मैं दोबारा से रन करवाता हूँ। अब देखें, इसने इसको प्रोसेस किया, अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश किया, तो ये देखें यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की आ गई है। अब जो है, हमें जो है स्ट्रीमलाइट को इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो हम सेम कमांड को मैंने कॉपी किया है, एंड जो है न्यू पोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोल M से, एंड मैंने इसको यहाँ पे किया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ कंट्रोल एंटर से, क्योंकि मुझे नया सेल अभी नहीं बनाना, जरूरत नहीं है। अब देखें जो है सारी स्ट्रीमलाइट जो है करेक्ट कर रहा है, उसकी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो करेक्ट कर रहा है, सही है। अच्छा, अब जब मैं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने इस पर डबल क्लिक किया है, देखिए इसमें हमारे पास जितनी भी इसने इंटेलिजेंस थी सब डाउनलोड कर दी है, ठीक है, जो जो हमें काम आने वाली थी। तो इस तरह से होगा, हमारे पास स्ट्रीमलाइट थी तो इसने यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। यहाँ तक काम कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या देखा था, नीचे आके देख लेते हैं यहाँ पे। अब जो है हमने टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करवाया था, और हमने यहाँ से पता करवाया था कि हमारे पास कितने जीपीयू वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ कितने जीपीयू वर्क कर रहे हैं, एक जीपीयू वर्क कर रहा है। अब हम जो है इसको एंटर करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल एंटर की मदद से। अब यहाँ पे जीपीयू पहले सेलेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जीपीयू 1, तो हमारे पास एक जीपीयू चल रहा है, तो यहाँ जीपीयू 1 आ गया। सेम मैं कंट्रोल M भी करूंगा, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पर अब मैं जीपीयू की जगह रैम लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे रैम मालूम करनी है। अब मैंने इसको कंट्रोल एंटर किया। अच्छा, अब दिखा दे, इसने देखें लिखा दिया नम जेपीयूज अवेलेबल 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी कमांड ही चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब नीचे आके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है इसने, जो है हमें, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ। अब जो है यहाँ पे हमें जो है एक CSV की फाइल बनानी है, मैंने फाइल्स में बनाई हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जो है नोटपैड क्रिएट करना है, नोटपैड की एक फाइल बना लेनी है, ठीक है। नोटपैड की फाइल बना लेनी है, ठीक है आपने। उसके बाद जो है आपने यहाँ डेटा डालना है, ठीक है। अब डेटा में मेरे पास पहले से बना हुआ है तो मैं नहीं डाल रहा, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटा इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। अब वो मेरे पास एक्सेल में खुलेगा, क्योंकि मैंने जो है नोटपैड की जब फाइल सेव की। अच्छा, मैं डेटा को कॉपी कर लेता हूँ एंड आप लोगों को बना के बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब जो है मैं सेम, मैंने वही डेटा कॉपी कर लिया, मैं बार बार डेटा नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने जो है इसको कॉपी किया, सबसे पहले इसको आईडी दी, नाम दिया, कोर्स दिया, ठीक है। अब हम करवाने क्या लगे, हम करवाने ये लगे हैं कि हम जो है जनरेट एआई की मदद से उससे पूछेंगे कि भाई मुझे बताओ कि इस फाइल में क्या है, ठीक है। अब बहुत बड़ी फाइल होगी तो हम क्या करेंगे, बार बार तो खुद डेटा एनालाइज करने नहीं बैठेंगे ना, तो इस तरह से। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल S पे क्लिक करना है, न्यू फाइल बना के पहले आपको इस तरह का डेटा बना लेना है, ठीक है। इस तरह का डेटा बनाने है, आईडी दे देनी है, नाम दे देना है, कोर्स कौन सा कर रहा है वो दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी जहाँ पे लोकेशन है उस पर सेव कर देना है। आपको जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की जगह ऑल फाइल करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है data.csv, ठीक है। मेरे पास पहले से मौजूद है तो इसलिए मैं इसको ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग के पास मौजूद नहीं होगी तो आप लोग जो है इसको रिप्लेस मत कीजिएगा। मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसको माउंट कर देना है गूगल ड्राइव से, वो हम बाद में करते हैं, पहले जो है हम इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो data.csv की फाइल है उसको लोकल डिस्क डी में मैंने सेव किया है। यहाँ पे देखें अभी एक्सेल के फॉर्म में सेव हो गई, मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, क्या आ रहा है, इंश्योर दैट योर ऑल फाइल्स आर सेव्ड एल्सवेयर द रनटाइम फाइल्स विल बी डिलीटेड, ठीक है। अच्छा, वो कुछ भी नहीं कह रहा, वो फजूलात कर रहा है। वो बोल रहा है कि रन टाइम अगर आपका बंद हो गया तो वो आपकी फाइल सेव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा रन टाइम बंद नहीं हुआ है, अभी हम काम कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे data.csv की फाइल अपलोड हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एक न्यू सेल बना लेता हूँ, ठीक है। न्यू सेल में मैं इसको बोलता हूँ जनरेट विद एआई में, ठीक है, जाके बोलता हूँ कि एनालाइज। ओके, यहाँ पे मैं बस पहले से कमांड लिखी हुई है, तो मैं इसी को बोलता हूँ रीड एंड डिस्प्ले data.csv, ठीक है। मैं इसको बोलूंगा रीड एंड डिस्प्ले data.csv, जो आपकी फाइल का नाम होगा वही आएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखें इसने जो है सबसे पहले क्या किया, हमें एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया इसको, रीड एंड डिस्प्ले data.csv।
इसने पांडास को इंपोर्ट किया एज अ पीडी, पीडी हमारा पांडास का शॉर्ट फॉर्म दिया, टेंसर फ्लो में टीएस होता है, टीएफ होता है, सॉरी, ठीक है। अब क्या क्या इसने यहाँ पे अज्यूम कर रहा है कि डेटा डॉट सीएसवी है डायरेक्टरी में, ठीक है, और डेटा डेटा फाइल इसने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया और ये सारी चीजें की। अब जो है हम इसको कंट्रोल एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें पूरा डेटा बना के दे दिया कि आईडी में हमारे पास 1 2 3 है, नेम हमारे पास क्या क्या है ये आ गया, टी कोर्स हमारे पास क्या क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है। तो हमने देखा कि किस तरह से इसने जो है काम किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो है हम क्या करेंगे कि हम अपनी गूगल ड्राइव को माउंट करवाएंगे, ठीक है। गूगल ड्राइव को माउंट करवाए, यहाँ पे इस तरह का आपसे पूछेगा, यहाँ पे दोबारा से करके बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन है, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ इस तरह का एक प्रॉम्प्ट आएगा कि परमिट दिस नोटबुक टू एक्सेस गूगल ड्राइव। आप कनेक्ट टू गूगल ड्राइव करें, ठीक है, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव करेंगे तो आपके पास माउंटिंग गूगल ड्राइव आ रहा होगा, ठीक है। अब जो है आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ आ गया माउंटिंग गूगल ड्राइव, दिस मे टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट इफ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स इन गूगल ड्राइव, ठीक है। अच्छा, अब ये माउंट हो गए हमारे पास। अब देखिए मेरे पास यहाँ ड्राइव का फोल्डर आ गया, ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, अब माई ड्राइव का फोल्डर आ गया, डेटा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक नया कोड बनाऊंगा, ठीक है। अब जो है इसने यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोड भी बना दिया फ्रॉम गूगल ड्राइव। अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा वरना ये बार बार जो है माउंट करेगा, ठीक है। हमने एक बार माउंट कर दिया तो इसने खुद जो है यहाँ जनरेट कर दिया। अब हम एक न्यू सेल बना लेते हैं, ठीक है, न्यू सेल बनाया। अब जो है हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है मैंने इसमें एक क्लास 7 के नाम से एक गूगल ड्राइव में अपलोड की हुई है फाइल, मैं इसका कॉपी पाथ करूंगा राइट क्लिक करके, ठीक है, और मैं जनरेट विद एआई पे जाऊंगा, मैं इसका पाथ प्लेस करूंगा, ठीक है, और मैं इसको करूंगा एनालाइज, ठीक है, एनालाइज दिस फाइल। मैं एनालाइज दिस फाइल करूंगा, एंटर करूंगा तो अब देख सकते हैं आप कि हमारे पास इसने इस तरह का कोड बना दिया। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ तो अब ये मेरे को पूरी जो मेरा जो डेटा होगा इसमें, अब यहाँ पे देखें, इससे बता दें इंट्रोडक्शन टू कोलैब, गो टू गूगल कोलैब, मेक न्यू नोटबुक, इसने जो हमारे पास जितना भी एनालाइज करना था उस फॉर्म में जितना भी डेटा था वो सब इसने हमें दे दिया, ठीक है। सेम एज इट इज हम नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सर ने जो है एक इस तरह का प्रॉम्प्ट दिया था, एक इमेज को जो है हमें क्रॉप करवाना था, ठीक है। एक इमेज को क्रॉप करवाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू सेल क्रिएट करना है, ठीक है। न्यू सेल क्रिएट करने के बाद आपने जो है जनरेट विद एआई करना है, लेकिन आपके पास पहले से आपकी गूगल ड्राइव में कोई पिक्चर मौजूद हो। अब मेरे पास ये मौजूद है कंट्रोल profile3.png, मेरी पिक्चर है। मैंने इसका कॉपी पाथ किया विद राइट क्लिक। अब मैंने इस पे यहाँ जनरेट विद एआई पे क्लिक किया, न्यू सेल बना के अब मैं इसको यहाँ लिखूंगा जो हमारे पास पहले से प्रॉम्प्ट मौजूद है, ओके। अब यहाँ पे हम नंपाई का काम करेंगे, नंपाई यूज करेंगे, ठीक है, नंपाई का पैकेज यूज करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, रीड दिस फाइल विद नंपाई पैकेज एंड कन्वर्ट इनटू ग्रे सेल ऑल्सो। अच्छा, ऑल्सो की स्पेलिंग गलत है, ऑल्सो की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। विजुअलाइज यूजिंग मैट मैट अच्छा, मैटलॉब की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसको भी सही कर लेते हैं। अच्छा, हम इसकी स्पेलिंग सही नहीं करते, खुद ही सही कर देगा मेरे ख्याल से, तो ये सही है स्पेलिंग। एंड इसके बाद हमने इसको बोला कि क्रॉप भी कर देना पिक्चर को, और पिक्चर क्रॉप कितनी हो, 200 पिक्सल। अब मैं इसको कर देता हूँ 250 पिक्सल, ठीक है, इन दोनों को मैं कर देता हूँ 250 पिक्सल। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, देखिएगा आप कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे पास ड्राइव में एक पिक्चर मौजूद थी, मैंने इसको पाथ पेस्ट किया। मैंने इसको बोला कि इस फाइल को जो है नंपाई की मदद से, नंपाई के पैकेज की मदद से ग्रे स्केल में कन्वर्ट करो और यूजिंग मेटलॉग भी इसको जो है इसको जो है क्रॉप कर दो, ठीक है। अब मैंने जो है एंटर किया। अब देखिए इसने हमारे पास इस तरह का कोड बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट आके देखिए इसने क्या किया, सबसे पहले ओरिजिनल इमेज हमारे पास यहाँ थी, इसने जो है पहले इमेज को एनालाइज किया। अब इसने इमेज को 250 किया तो देखिए अब मेरे पास जो है सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है, ठीक है, मेरे पास जो है इतना पार्ट आ रहा है और इसने हमें क्रॉप करके दे दी, ठीक है। अब ये काम हम कैसे करते हैं, हम इमेज पे जाते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, उसको क्रॉप करते हैं, तो ये जो है लंबी हो जाती है, ठीक है। हमने जनरेट विद एआई गूगल कोलैब खोला, जनरेट विद एआई पे कॉपी पाथ किया, ठीक है, गूगल ड्राइव पे पहले से अपलोड होनी चाहिए हमारी सारी चीजें, गूगल ड्राइव पे पहले से अपलोड होनी चाहिए हमारी सारी चीजें और ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही किया था। अच्छा, लास्ट क्लास में फिर सर ने हमें ईमेल के बारे में बताया था, वो पूरा नहीं हुआ था, तो इस वजह से जो है आज हम ईमेल को कंटिन्यू नहीं कर रहे। एंड ईमेल को जो है हम अब नेक्स्ट रिवीजन क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जब जो है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, जब पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया होगा। सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Visit glowprog.netlify.app.